क्लास 10+1 बायोलॉजी के आगे 5 यूनिट्स थी। तो फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट किया है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसके आगे 4 चैप्टर्स थे। द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 का हमारा नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले चैप्टर 5 की बात करेंगे, मतलब चैप्टर 1 की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके आगे हमारे पास 9 मेन टॉपिक्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा 7th मेन टॉपिक द सीड। द सीड अव्यूल्स जो हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं सीड में। सीड क्या है? सीड इज़ अ मेड ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। अव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं सीड्स में, और सीड जो हैं वो सीड कोट और एम्ब्रियो से मिलकर बनते हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो रेडिकल से बनता है, और यहाँ पे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, क्या बोला मैंने? एम्ब्रियो इज मेड ऑफ रेडिकल, रेडिकल से बनता है एम्ब्रियो। और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, और एक कोटिलीडन होंगे या फिर 2 कोटिलीडन। अगर एक कोटिलीडन की बात करें तो वो हमें व्हीट और मेज में देखने को मिलता है। 2 कोटिलीडन्स हमें ग्राम और पी, मटर में देखने को मिलता है। तो इसके आगे 2 सब टॉपिक्स है। द सीड के आगे स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलीडन सीड और स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकोटिलीडन सीड। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलीडन सीड सबसे फर्स्ट हमारा सब टॉपिक है, इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। यस, तो आउटर मोस्ट कवरिंग, सीड की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम बोलते हैं सीड कोट। और सीड कोट की लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर को हम टेस्टा बोलते हैं और इनर वाली लेयर को हम टैगमन बोलते हैं। तो हीलम क्या है? अभी हीलम की बात करते हैं। तो हीलम क्या है? हीलम एक स्कार सा है, एक धब्बा सा है बोल सकते हैं, एक शेप सा है बोल सकते हैं, एक पॉइंट सा है ऑन अ सीड कोट। सीड कोट के ऊपर एक पॉइंट सा है जिसके थ्रू क्या होता है, सीड जो है डेवलप करता है और वो अटैच होता है फ्रूट से। ओके, देन हाइलम, हाइलम या फिर हीलम एक स्कार है ऑन अ सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स वर अटैच टू फ्रूट। हीलम के अब हीलम क्या होता है? एक छोटा सा स्मॉल पोर होता है जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। विद इन सीड कोट एम्ब्रियो जो है कंसिस्ट करता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। सीड कोट के विद इन सीड कोट इज़ एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो, और ये कंसिस्ट करता है एक एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलीडन्स। द कोटिलीडन्स अक्सर जो है फ्लैशी होते हैं, फुल ऑफ रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल होते हैं, रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल होते हैं और फ्लैशी होते हैं। एट द 2 ends ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूमर। ओके, एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड्स पे, ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड, दोनों पे क्या होता है? नीचे वाले पे रेडिकल, ऊपर वाले पे क्या होगी? प्लूमर। क्यों ये देखने को मिलता है हमें कुछ सीड्स में, जैसे कि कैस्टर है, इसमें एंडोस्पर्म बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और इज़ अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। ये एंडोस्पर्म क्या है? फूड स्टोरिंग टिश्यू है। एज डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म बनता है, जैसे कैस्टर। इन प्लांट्स जैसे कि बीन्स है, ग्राम है, पी है, एंडोस्पर्म नहीं बनता, डोंट प्रेजेंट इन द मैच्योर स्टेट, इसलिए इसे नॉन एंडोस्पर्मस बोला जाता है। और जिनके अंदर एंडोस्पर्म बनता है उन्हें एंडोस्पर्म्स बोला जाता है। ओके, देन हम बात करते हैं सेकेंड सब टॉपिक की, जो है स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकोटिलीडन सीड। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडन सीड में हमें क्या देखने को मिला कि जनरली आमतौर पे मोनोकोटिलीडन सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब उनके अंदर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है एज अ रिजल्ट ऑफ किसके बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन के। बट कुछ में नहीं देखने को मिलता, कुछ क्या होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे ऑर्चिड्स। देन इन सीड्स ऑफ सेरल्स, सीरियल्स के जो सीड्स होते हैं जैसे कि मेज है, इनके अंदर सीड कोट जो होता है मैम्ब्रेनस होता है और आमतौर पे फ्यूज्ड होता है विद अ फ्रूट वॉल। एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? बल्की होता है और एंड स्टोर फूड को स्टोर करता है। और आउटर कवरिंग जो होती है एंडोस्पर्म की वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को बाय अ प्रोटीनेशनस लेयर, प्रोटीनस लेयर। क्या बोला मैंने अभी? एंडोस्पर्म की जो बाहर वाली लेयर होती है वो एम्ब्रियो को सेपरेट करती है एंडोस्पर्म से, और किसके थ्रू करती है? उसके बाहर क्या होती है? एक प्रोटीनस लेयर होती है जिसे हम अल्यूरोन लेयर बोलते हैं।
देन एम्ब्रियो क्या है, एक्स एम्ब्रियो इज अ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के एक एंड पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो, ये छोटा सा होता है। इसके अंदर एक लार्ज शील्ड शेप कॉटिलीडन होता है, एक लार्ज शील्ड शेप कॉटिलीडन होता है जिसे हम स्कूटेलम बोलते हैं। और शॉर्ट एक्सिस होती है जिसे हम प्लूमल और रेडिकल बोलते हैं। प्लूमल और रेडिकल कुछ शेथ से कवर होती हैं, इनक्लोज्ड होती है। जो शेथ हमारी प्लूमल को कवर करती है उसे हम कॉलियोपटाइल बोलते हैं, और जो हमारी रेडिकल को कवर करती है उसे हमें कॉलियोरेजा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 7th मेन टॉपिक द सीड फिनिश होता है। ओके।